गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 13 एग्जाम्पल देखिए। उसमें इससे पहले बड़ा सारी चैप्टर की फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कि एरिया और वॉल्यूम दोनों रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। इसमें एल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू एच ए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नंबर 2 कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 6L², एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, राइट। एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच। नाउ नंबर 3, क्यूबॉइड और क्यूब, इसके बाद क्या सिलेंडर है तो कर्व सरफेस है सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRH। नंबर 4, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRH प्लस 2πR² इक्वल टू 2π कॉमन इन ब्रैकेट H प्लस R। नंबर 5 कि कर्व सरफेस एरिया या सी एस ए ऑफ कॉन इक्वल टू पार्ले पाई आर। एल इज अ स्लैंट हाइट, L² इक्वल टू H² प्लस R², एल इक्वल टू स्क्वायर रूट H² प्लस R²। नाउ नंबर 6, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन टी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर कॉन तो इक्वल टू क्या पाई आर एल प्लस कॉन ए, इसको ऐड कर दो बेटा, स्लैंड हाइट एच रेडियस आर तो क्या है पाई R², दोनों में पाई आर कॉमन। नंबर 7 कि स्फीयर सरफेस एरिया या ऐसे शॉर्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πR², इक्वल टू 4πR²। नंबर 8 कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर के सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, हेमी बड़ा है तब डिवाइड बाई 2 कर देना, हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या है 2πR²। नंबर 9 कि टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर याद रखना कि टी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर पूरा भरा हुआ है तो उसके लिए क्या आएगा 3πR²। इज इट क्लियर। सरफेस एरिया कंप्लीट हो गई। अब ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल बी एच। नंबर 11 वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एल क्यूब। नेक्स्ट नंबर 12 कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πR²H। नंबर 13 कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3πR²H। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है 1/3 हुई 1/3πR²H वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3πR³। नंबर 15 कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू 2/3πR³, 2/3πR³। हो गया क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट अपना मैथ्स की नोटबुक में जो भी वीडियो में कंपलसरी लिखना है, ठीक है। हो गया क्लियर सारी फॉर्मूला। नाउ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 के थर्ड नंबर क्या है कि सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप ऑफ हर साइंस प्रोजेक्ट। ही वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैलिडोस्कोप। What would be the area of chart paper required by her? And she wanted to make kaleidoscope of length L दिया है, लेंथ दिया है बेटा, लेंथ 25 सेंटीमीटर विद द रेडियस, हाइट दी है अच्छी एंड रेडियस R दिया है, पाई जो 22/7। कैलिडोस्कोप है आपको रेडियस दी 3.5 सेंटीमीटर एंड नाउ एज है 25 सेंटीमीटर। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है कि 2πRH पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। हो गया क्लियर। एग्जाम्पल 3
कि एरिया ऑफ कितना पेपर है, एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल इक्वल क्या, 2 π RH 2 × π 22/7। नाउ रेडियस आर, कितनी रेडियस दिया आपको, आर इक्वल टू 3.5 इंटू एच इक्वल टू लेंथ दिया मीन्स 25, 3.5 7 5 0.5 राइट। सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 टू 22 इंटू 25, 25 2 250 इंटू 22 इक्वल टू 25 इंटू 22 55 0 बेटा 550 हो गया है। क्लियर, इज डन। एग्जाम्पल 3 इज क्लियर। अब नाउ एग्जाम्पल फोर्थ, नंबर फोर्थ में क्या है ना कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ स्लैंट हाइट दिया है, स्लैंट हाइट L इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो सो व्हाट इज द फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या है, पाई आर एल पार्ले, ते होमवर्क में कर देना। हो गया है क्लियर। अब नाउ नंबर 5, द हाइट ऑफ कॉन 16 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, पाई इज 3.14। देखिए नंबर फिफ्थ कर रहे फॉर होमवर्क में। एच इक्वल आपको कितना दिया, एच इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, एच इज 16 सेंटीमीटर। बेस रेडियस दिया आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कौन है ये, रेडियस दिया 12 है, हाइट दिया 16, स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा आपको एल। तो क्या एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो 16 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर 256 144 इक्वल टू 400 एल स्क्वायर। तो नाउ एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। अब नाउ कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कॉन इक्वल टू क्या है, पाई आर एल पार्ले, पाई की जगह 3.14 लेना है क्वेश्चन में देखना, इंटू आर रेडियस, आर इक्वल कितना है 12, नाउ एल इज 20, 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 12 इंटू 20 0 कट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 कर देना पॉइंट में, तो क्या आएगा 753.6 एम स्क्वायर। सी एस एफ कौन हो गया क्लियर। अब नाउ टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ कौन इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल में क्या है बेटा, कर्व सरफेस और कैप होगा बेटा, इसका बॉटम पार्ट वो क्या है, सर्कल बनेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर कितना है 753.6 प्लस पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 12 इंटू 12, 753.6 प्लस जीरो का मल्टीप्लाई 452.16 इक्वल टू 1205.76 एम स्क्वायर। इज इट क्लियर। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर। एग्जाम्पल 5 क्लियर। एग्जाम्पल 6 भी होमवर्क में कर देना। नाउ एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 भी इजी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेडियस दिया आर, डायरेक्ट पुट ही करना है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर है, तो रेडियस दिया 7, तो 4 इंटू 22/7 टू 7 7 ए भी होमवर्क में कर देना। हो गया क्लियर। अब नाउ फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या ऑफ हेमिस्फीयर, 3 पाई आर स्क्वायर 3 इंटू 22/7 रेडियस रख दो 21 इंटू 21, हो गया आंसर। ये भी होमवर्क में कर देना। क्लियर हो गया क्लियर। अब नंबर 9, एग्जाम्पल 9, द होलो स्पीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म इज स्टंट हैज डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया, रेडियस क्या होगी आर इक्वल टू आर। नंबर 9 एग्जाम्पल 9 डायमीटर दिया, डायमीटर डी इक्वल टू 7 मीटर है,
डायमीटर डी इक्वल टू 7 मीटर. तो नाउ रेडियस इक्वल टू 7/2. फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर द राइडिंग. ठीक है, तो रेडियस मिल गया कितने, रेडियस आर इक्वल टू 3.5 cm. अब क्या हमको फाइंड करना है बेटा, होलो स्पीयर है, स्पीयर है, स्पीयर नहीं बेटा, तो होलो फॉर्मूला क्या है कि 4πr², 4 इंटू पाई 3.22/7 इंटू आर 3.35/10 इंटू 35/10. 7 5 5 2 11 2 और क्या आएगा 5 2 कट 11 इंटू 35. तो आंसर इज 154 cm². नंबर 9 is completed. हो गया क्लियर. नंबर 9 देखो, एग्जाम्पल 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब होमवर्क में कर देना. हो गया क्लियर. और एग्जाम्पल 1 2 सब. फॉर्मूला बेटा इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है. फॉर्मूला याद रखो और शेप कौन सा दिया है और जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है वो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना. हो गया क्लियर.